जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान जब मिला, भगवान श्री कृष्ण का जिंदा दिल 5000 साल बाद आज भी धड़कता है श्री कृष्ण का जीवित हृदय। इस चमत्कार को जिसने भी अपनी आंखों से देखा वह देखता ही रह गया, क्योंकि आज भी भगवान जगन्नाथ का यह चमत्कार आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर जीवन में आप भी एक बार रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं और दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है सुरेश नाम के एक व्यक्ति से जो पेशे से डॉक्टर थे और भगवान में बहुत कम विश्वास करते थे, लेकिन उनका पूरा जीवन पूरी शहर में ही गुजरा था जहां पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। उनका पूरा परिवार भगवान जगन्नाथ का अनन्य भक्त था और उनकी सेवा किया करता था। सुरेश जी ने हमारे साथ जो घटना साझा की उसे सुनकर आपका भी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे, क्योंकि इस चमत्कार के बाद सुरेश जी भी हमेशा हमेशा के लिए भगवान जगन्नाथ के भक्त बन गए। आखिर क्या है वह चमत्कार? दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल निकाली जाती है, लेकिन इस रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है। और ऐसी मान्यता है इस स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के बीमार होने के बाद भक्तों के लिए दर्शन बंद कर दिए जाते हैं और भगवान को 15 दिनों तक अलग कक्ष में विश्राम मुद्रा में रखा जाता है। कहते हैं जैसे मनुष्यों के अस्वस्थ होने पर उनका इलाज होता है, वैसे ही जगन्नाथ जी का भी एकांत में उपचार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भगवान जगन्नाथ तो स्वयं परमात्मा हैं, सृष्टि के पालनहार है, आखिर वह बीमार कैसे हो सकते हैं? तो इसका हमें एक ही जवाब मिलता है कि भगवान इस दुनिया में जो भी करते हैं वह भक्त की भलाई के लिए करते हैं, भक्तों को कुछ सिखाने के लिए करते हैं। और इस घटना का सीधा संबंध सुरेश जी को भगवान से मिलाना था। लेकिन कैसे? जब 2012 रथ यात्रा से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ को बुखार आया तो उनके लिए कुछ वैद्यों को नियुक्त किया गया। 2-3 डॉक्टरों की एक टीम में सुरेश जी भी थे, जो भगवान में थोड़ा कम ही विश्वास रखता थे, लेकिन अपना फर्ज निभाने वे उन डॉक्टरों के साथ उसे कक्ष में गए जहां 15 दिन की अवधि के लिए भगवान जगन्नाथ को विश्राम के लिए रखा जाता है। जब अन्य डॉक्टर उनका इलाज करने लगे तो सुरेश जी को अचानक हंसी आ गई। उनका कहना था, आखिर तुम इस मूर्ति का इलाज इंसानों की तरह क्यों कर रहे हो? इसमें प्राण थोड़ी है। उन डॉक्टरों का कहना था कि यह मंदिर की प्रथा है और हमें इसे ही निभाना होता है। इस दौरान उन्हें कई औषधियां दी जाती हैं। औषधि के रूप में काढ़ा पिलाया जाता है, सादे भोजन जैसे खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद उन्होंने सुरेश को भी भगवान का निरीक्षण करने की सलाह दी। जब सुरेश ने अपने कान में स्टेथोस्कोप लगाया और जब उसे भगवान के हृदय कक्ष पर लगाया तो अचानक ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सर पर पसीना छूट रहा था, क्योंकि उसके कानों में भगवान का दिल धड़कने की आवाज आ रही थी। सुरेश बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने एक बार पुनः स्टेथोस्कोप को भगवान के दिल पर लगाया तो उसे दिल की धड़कने की आवाज जोर जोर से सुनाई दे रही थी, मानो मूर्ति में प्राण हो। सुरेश को बहुत जोर का झटका लगा और वह पसीना पसीना हो गया। बाकी के डॉक्टर भी हैरान थे, आखिर सुरेश को क्या हुआ है? लेकिन सुरेश के अलावा किसी को भी भगवान के हृदय की धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ सुरेश के लिए ही एक सबक था। इस चमत्कारिक घटना के बाद सुरेश भी भगवान जगन्नाथ का परम भक्त बन गया। कहते, जब भक्त भगवान के अस्तित्व को ललकारता है तो उसका प्रमाण देने भगवान को जरूर आना पड़ता है। इसका उदाहरण हमें सुरेश की चमत्कारी घटना से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है, आखिर मूर्ति में से दिल धड़कन की आवाज सुरेश जी को कहां से आई? क्या सच में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी धड़कता है? आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? वह जानने के लिए आपको वीडियो बिल्कुल अंत तक देखनी होगी। विविधताओं से भरे भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके रहस्यों के आगे विज्ञान और सारे तर्क फेल हैं। इन मंदिरों में अलग अलग भगवानों की अनेकों मूर्तियां विराजमान हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी
ऐसे हैरान करने वाले कई रहस्य हैं। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, जिसे उनका मानव रूप कहा जाता है। मानव रूप में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की मानव रूपी मृत्यु तय थी। महाभारत की युद्ध के 36 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनके शरीर का आग से ढक दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनका दिल उसके बाद भी धड़क रहा था। अग्नि भी उनके दिल को नहीं जला पाई, जिसे देख पांडव हैरान रह गए। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि ये दिल तो परम ब्रह्म का है, इसे समुद्र में बहा दो, और भगवान श्री कृष्ण के दिल को समुद्र में बहा दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की मूर्ति में आज भी भगवान कृष्ण का दिल धड़कता है। शायद आपको इस बात पर विश्वास न हो, लेकिन आज भी ऐसी कई रीति नीति जगन्नाथ मंदिर में निभाई जाती हैं, जो इसका जीता जागता प्रमाण है। इसके साथ ही पुराणों में भी इनका जिक्र किया गया है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। काष्ठ से बनी इन मूर्तियों को हर 12 वर्ष में बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में सबसे बड़ा आश्चर्य भगवान श्री कृष्ण के दिल का रहस्य है। इस प्रक्रिया में जब 12 साल बाद भगवान जगन्नाथ और अन्य मूर्तियों को बदल दिया जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। इसके लिए पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर में भी अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा को हर तरफ से मजबूत किया जाता है। इसके बाद गुप्त अनुष्ठान नवकलेवर होता है और चयनित पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। अब पुरानी मूर्तियों में से भगवान श्री कृष्ण के दिल को निकाला जाता है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। फिर इसे ध्यान पूर्वक नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिल में इतनी ऊर्जा होती है कि इसे देखने वाला अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। हालांकि इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण के दिल को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव के अनुसार उन्हें लगता है कि जैसे वे अपने हाथों में कुछ जीवित वस्तु धारण कर रहे हैं। वह पदार्थ खरगोश की तरह उछलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अष्टधातु से बना एक दिव्य पदार्थ है और हिंदू धर्म में इसे भगवान कृष्ण का हृदय कहा जाता है। सनातन धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत ही खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडिचा माता मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक आराम करते हैं। इस दौरान गुंडिचा माता मंदिर में खास तैयारी होती है और मंदिर की सफाई के लिए इंद्रद्युम्न सरोवर से जल लाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह पूरे भारत में एक पर्व की तरह निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रारंभ होती है। 7 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ साल में एक बार मंदिर से निकलकर जन सामान्य के बीच जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज होता, जिस पर श्री बलराम होते हैं। उसके पीछे पद्म ध्वज होता है, जिस पर सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं, और सबसे अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी होते हैं, जो सबसे पीछे चलते हैं। 900 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब विज्ञान भी नहीं खोज पाया। कहते हैं भगवान की लीला अपरंपार है। वो चाहे तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दें, सिर्फ दर्शन मात्र से, जहां मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। पुरी के उसी भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब बड़े से बड़े वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए। भगवान है और वो चमत्कार करते हैं। ये सब बातें विश्वास की हैं। कहते हैं भगवान पर विश्वास करके देखो। जिंदगी से जुड़े हर सवाल का जवाब न मिल जाए तो कहना, भगवान तो आपके हर सवाल का जवाब दे ही देते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर में जो रसोई है वह दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ जो भी प्रसाद बनता है उसे मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बर्तन के ऊपर बर्तन रखकर आप कितनी भी ऊंचाई करके प्रसाद बनाएं, लेकिन यह प्रसाद ऊपर से नीचे पकता है, न ही नीचे से ऊपर।
तो विज्ञान यहाँ भी फेल हो जाता है कि आग के संपर्क में आने वाली जो चीज सबसे दूर है वह सबसे पहले कैसे प्रभावित होती है। कहते हैं साक्षात भगवान इस प्रसाद को अपने भक्तों के लिए बनाते हैं। दिन में कितने लाखों करोड़ों भक्त क्यों ना आ जाएं, यह प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी आज तक इस मंदिर में बने प्रसाद का एक भी कण बर्बाद नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो से उम्मीद है आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय जगन्नाथ।